हेलो फ्रेंड्स, बुढ़ानिया एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। और हम पढ़ रहे थे बाइनोमियल थ्योरम। उसमें हमने मिडिल टर्म कर लिया था, जनरल फॉर्मूला कर लिया था। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे स्पेशल कुछ टर्म निकालना पड़ रहे थे। जैसे हम अक्स से स्वतंत्र पद निकालेंगे, एक्स की पावर -15 हो गया, एक्स की पावर 13 हो गया। ऐसी टर्म निकालेंगे जिसमें एक्स की पावर 13 आ रहा हो, जैसे r+1 पद में हमारे पास वो आ रहा हो। तो हम उसको सोल्व कैसे कर रहे थे? जनरल फॉर्मूला लगाकर हम वहाँ से r की वैल्यू निकाल रहे थे, और फिर हम उसके बाद में जो हमें टर्म पूछी थी उसका मतलब जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा था, पहले हम r की वैल्यू फाइंड कर रहे थे और उसके बाद में जो भी क्वेश्चन में आगे पूछा था हम उसको निकाल रहे थे। तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। उस पर बेस्ट क्वेश्चन लगभग हो गए थे, कुछ और भी हैं। तो क्वेश्चन चलो कुछ और करते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो कुछ और क्वेश्चन और कर रहे हैं, फिर उसके बाद में आगे का टॉपिक होगा। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा √x + k/x² की पावर 10 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद 405 है आता है, तब k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है एक एक्सपेंशन दे रखा है, बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है हमें इसका, और इसमें से हमें निकालना है कि एक्स से स्वतंत्र पद जो है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे r की वैल्यू। जैसे हमें r+1 पद में हमने माना कि x से स्वतंत्र पद आता है, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? तो r की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला काम में ले रहे हैं n α - m अपॉन अल्फा प्लस बीटा इक्वल n इंटू अल्फा। एक्स की पावर हो गया हमारे पास 10/2 माइनस m की जगह है हमारे पास x की पावर जो होती है वो m होती है, जो क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी होती है। तो ये 0 है क्योंकि x से स्वतंत्र पद चाहिए है, और नीचे इन दोनों x की पावर का हम ऐड करते हैं। तो ये हो गया 1/2 प्लस 2। यहाँ से वैल्यू आई हमारे पास 10/2 इंटू 2/5, 2 से 2, ये हो गया 2। r की वैल्यू आ गई 2। r की वैल्यू 2 आई है, तो हम t3 पद होगा हमारे पास, यानी 2+1वां पद होगा जिसमें हमारे पास x नहीं आएगा। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 405 इक्वल, जनरल फॉर्मूले से हम लिखते हैं n की जगह हमारे पास 10 है, 10c2 इंटू एक्स की पावर 1/2 की पावर 8 इंटू k/x² की पावर हो जाएगा 2। तो ये x की पावर 4 हो गया और ये भी x की पावर 4, तो ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहाँ ये x की पावर 0 ही बचेगा हमारे पास। यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये होगा 405 इक्वल 10 इंटू 9 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू k का स्क्वायर। और यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5, और ये होगा 8 एंड 1, और ये यहाँ से 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमारे पास होगी 9, k इक्वल होगा +-3। k इक्वल हमारे पास वैल्यू आ गई +-3। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक फॉर्मूला है और फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखनी है, r की वैल्यू फाइंड करनी है और कैलकुलेशन करनी है, बस यही है। और आगे का क्वेश्चन है हमारे पास 1 + x + 2x की पावर 3 इंटू 3x²/2 - 1/3x की होल पावर 9 के प्रसार में हमें x से स्वतंत्र पद निकालना है। तो यहाँ हमारे पास दो एक्सपेंशन कुछ दे रखी हैं,
तो इनका हम कैसे करेंगे, इसकी पावर हमें 9 दे रखी है और ये इसकी पावर तो 1 ही है, और तो इसकी पावर ये सारी प्लस में है, तो हम किसको तोड़ेंगे पहले कि एक्सपेंशन किसका करेंगे या फिर मल्टीप्लाई अंदर किसको करेंगे। इसको तो हम अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट 9 की पावर, ये 9 पावर है हमारे पास, तो इसको करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसको हम इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद में हम एक्सपेंशन करके वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3x² / 2 माइनस 1/3x की पावर 9 प्लस x इंटू 3x² / 2 माइनस 1/3x की पावर 9 प्लस 2x की पावर 3 इंटू 3x² / 2 माइनस 1/3x की पावर 9 हो गया। अब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो यहाँ से हम पहले r की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करेंगे। और हमें निकालना क्या है, x से स्वतंत्र पद निकालना है। तो इसमें x से स्वतंत्र पद होगा जिसमें मतलब x नहीं आए, मल्टीप्लाई में भी कुछ नहीं है, तो यहाँ से हम सीधा r की वैल्यू, इसके लिए r की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो हमारे पास आएगी 9 × 2 18 माइनस 0/2 प्लस 1 3 2 + 1 3 हो गया, और ये हो गया 9 × 2 और 0, r की वैल्यू हो गई 6। फिर हम इसमें से r की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके लिए r की वैल्यू हमारे पास, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें तो x से स्वतंत्र पद चाहिए, तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमें x से स्वतंत्र पद जिसमें मिलेगा फिर उसको मल्टीप्लाई, बाहर x भी है, तो इसका मतलब है जहाँ से 0 मिल रहा है उसमें प्लस x एक पावर और होगी। तो हम क्या करें कि x से स्वतंत्र पद मिले कि जहाँ भी हमारे पास x आ रहा है तो उसका हम उल्टा लें, यानी x की पावर माइनस x का अगर हम गुणांक देखें तो वो जो हमारे पास आएगा वो x से स्वतंत्र पद आएगा। तो यहाँ से हम x की पावर -1 के लिए देखेंगे कि x की पावर -1 जिस भी हमारे पास टर्म में आएगा वो हमारे पास x की पावर 0 बन जाएगा। इसके एक्सपेंशन में हमारे पास x की पावर -1 आएगा और बाहर एक +1 बचा है, तो -1 और +1 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो वहाँ हमारे पास x नहीं रहेगा, तो वो x से स्वतंत्र पद हो जाएगा। तो m = हमारे पास यहाँ हो गया -1 हो गया, तो यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास आएगी 9 × 2 यानी 18 माइनस प्लस 1/3 यानी 19/3 हो गया है हमारे पास। और ये हमारे पास जेड में बिलोंग नहीं कर रहा है, जेड में बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब है इसमें ऐसा कोई भी पद नहीं होगा जिसमें कि x हमारे पास नहीं आएगा, हर एक टर्म में हमारे पास x आएगा। तो ये पद तो हमारे पास आगे आंसर में नहीं ऐड होगा। और इसके लिए हम निकालेंगे, तो इसमें हम जो भी निकालेंगे बाहर हमारे पास x की पावर 3 होगा, यानी इसके अंदर से यदि हम x की पावर -3 के लिए निकालें और बाहर वो क्या हो x की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो +3 से -3 मल्टीप्लाई होगा अपॉन में, तो वो कैंसिल होगा तो हमारे पास उस टर्म में x नहीं होगा, x नहीं रहेगा। तो यहाँ से हम x की पावर -3 के लिए एक्सपेंशन के लिए r की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो m की वैल्यू होगी -3, तो यहाँ से r की वैल्यू आएगी 18 + 3/3 होगा, तो यहाँ से वैल्यू आई 7। यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आई 7। तो अब हम इसमें देखेंगे, इसका जनरल फॉर्मूला लगा के देखेंगे कि जो x से स्वतंत्र पद है वो हमारे पास कितना आ रहा है। तो पहले इसके लिए एक्सपेंशन करेंगे, तो 9c r की वैल्यू आई है 6 × 3x² / 2 है, तो 3x की पावर तो हमारे पास वो हो जाएंगी 0, 3/2 का पावर 3 एंड -1/3 की हमारे पास 6 हो जाएंगी। फिर प्लस में आएगा 9c7, 3/2 की पावर हमारे पास होगी 2,
एंड -1/3 की पावर होगी 7। इसको हम आगे हल करेंगे तो ये हमारे पास होगा 9 × 8 × 7, ये 9c3 हो जाएगा ना। NCR इक्वल हमारे पास होता है NCn-R, तो इससे ये 9 से 6 जाएगा तो हमारे पास होगा 9c3 होगा। 9 × 8 × 7 और इसको 3 को सीधे तक 3 तक मल्टीप्लाई, ये 3 की पावर 3 है और ये 6 है, तो नीचे हमारे पास आएगा 3 की पावर 3 और 2 की पावर भी 3, यानी 1/8 × 27। ये प्लस में आएगा, इवन पावर है तो ये प्लस ही हो जाएगा। ये 9c7 होगा, 9c2 हमारे पास होगा 9 × 8 × 1 × 2 इंटू ये 3 की पावर 2 है, ये 7 है, तो नीचे हमारे पास आएगा 3 की पावर 5 × 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 यानी 4 होगा। और यहाँ ये एक माइनस भी साथ में आएगा क्योंकि ये ओड पावर है। और तो आंसर हमारा, इसको हम आगे हल करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 17/54। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा अच्छे से, कहीं मिस्टेक हो गया तो उसके लिए सॉरी, और अच्छे से देख लीजिएगा। जब भी आप क्वेश्चन करो, वीडियो देखो तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे हम क्वेश्चन है दैट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ √x/3 + 3/2x² की पावर 10 विल बी, कि ये जो एक्सपेंशन हमें दे रखा है, इसके एक्सपेंस मतलब ये जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, जो व्यंजक हमें दे रखा है, इसके जो प्रसार हम करेंगे उसमें हमें x से स्वतंत्र पद निकालने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम पीछे बहुत करके आ चुके हैं, तो प्लीज़ आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और नहीं हो तो हम आगे की क्लास में इसको देखेंगे। तो इसको आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे कर लिए हैं। क्वेश्चन है हमारे पास द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सप्रेशन x² इंटू √x प्लस लेमडा अपॉन x² की पावर 10 है इज 720 इज, कि हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है, कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लेमडा, जिसके लिए हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें x² का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 720 दे रखा है। तो उसके लिए हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि x² का हमें गुणांक निकालना है। इसका मतलब है पहले हम इसका जनरल फॉर्मूला लगा के एक्सपेंशन करेंगे। तो वहाँ से हमने देखा कि x² जो है वो हमारे पास r+1 पद में आता है, TR+1, यहाँ से हमने निकाला 10CR, x की पावर 1/2 हमारे पास है और 10 - r हमें इसकी करनी है, तो ये होगा 10 - r/2 टू लेमडा अपॉन x² की पावर r हो गया। यहाँ से x की पावर सारी एक साथ लिखते हैं, तो x की पावर 10 - r/2 एंड -2r इंटू लेमडा की पावर r। अब यहाँ से हमें क्या करना है, x² का गुणांक निकालना है। तो x² के गुणांक के लिए ये जो सारी x की टर्म है वो हमारे पास 1 होनी चाहिए, क्योंकि x की पावर 1 कब होगी, जब ये उसकी पावर 0 होगी, उसकी पावर 0 होगी, क्योंकि एक x² हमारे पास बाहर भी दे रखा है, तो अंदर वाला हमारे पास पावर 0 होगी तो बाहर वाली x² हो जाएगी, तो टोटल वो x² का गुणांक हो जाएगा। इसके लिए हमें जो x की अंदर वाली पावर है उनको हमें 0 करना होगा, यानी 10 - r/2 -2r = 0 होगा। यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आएगी 2 आएगी, r की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। तो r की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये होगा T3 होगा हमारे पास 10C2, x की पावर ये वाली हमारे पास 0 हो ही जाएगी एंड लेमडा स्क्वायर होगा। T3 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 720 = 10 × 9/1 × 2 × लेमडा स्क्वायर। यहाँ से आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा
1 0 से 1 एंड एट इक्वल लेमडा स्क्वायर बाई 2, ये इधर आएगा लेमडा स्क्वायर, सॉरी हाँ लाइट चली गई थी। तो लेमडा स्क्वायर हमारे पास 16 होगा और लेमडा की वैल्यू आएगी ±4 और ये हमारा आंसर हो गया लेमडा इक्वल टू ±4। हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो गुणांक था वो हमें निकालना था, एक्स स्क्वायर का गुणांक लेके चलना था। फिर उसमें से जो एक्स स्क्वायर जिस टर्म में आता है उसकी वैल्यू हमारे पास 720 दे रखी है। तो जनरल फॉर्मूला लगा के हमने आर की वैल्यू फाइंड करी है और फिर जो दे रखा है वो वैल्यू इक्वेशन में फाइंड करके हमने लेमडा की वैल्यू निकाल ली है। लेमडा की वैल्यू है हमारे पास लेमडा इक्वल टू ±4। आगे का क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कीजिएगा। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -7 इन द एक्सपेंशन ऑफ ax - 1 अपॉन bx स्क्वायर की पावर 11 विल बी, यानी कि जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है ax - 1 अपॉन bx स्क्वायर की पावर 11, इसमें हमें x की पावर -7 का कोफिशिएंट निकालना है। तो जनरल फार्मूला लगा के या फिर जो r की वैल्यू फाइंड करने का जो n अल्फ़ा माइनस m अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा जो फार्मूला लिखवाया था उससे आप r की वैल्यू फाइंड करके जनरल फार्मूला लगा के x की पावर -7 का गुणांक निकाल लीजिएगा, या फिर सीधे जनरल फार्मूला लगा कर ही आप r की वैल्यू फाइंड करके जो r की जो पावर आएगी उसको x की पावर -7 के इक्वल रख के और आप कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर खुद से ट्राई कीजिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, ax² + 1 अपॉन bx की पावर 11 के प्रसार में x की पावर 7 का गुणांक तथा ax - 1 अपॉन bx स्क्वायर की पावर 11 के प्रसार में x की पावर -7 का गुणांक बराबर है। तब हमें ऑप्शन दे रखे हैं कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन आती है, ab + 1 = 0, ab - 1 = 0 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ हम सबसे पहले ये पहले वाला एक्सप्रेशन देखते हैं, ax² + 1 अपॉन bx की पावर 11, इसके प्रसार में हमें x की पावर 7 का गुणांक निकालना है, जैसा हमने पीछे क्वेश्चन भी किया था ऐसा जो मैंने आपको करने के लिए बोला था। तो यहाँ से हम देखते हैं x की पावर 7 का गुणांक हमने मान लिया कि rवें पद में r + 1वें में आ रही है x की पावर 7। तो यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे। r की वैल्यू हमारे पास आएगी 11 × 2 यानी 22 माइनस का 7 अपॉन 2 + 1 3, ये हमारे पास होगी 15/3 = 5, यानी r की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 आ गई। 5 आ गई तो वो पद कौन सा होगा, हमारे पास होगा 5 + 1 = 6 जो होगा उसमें हमारे पास x की पावर 7 आएगी। तो यहाँ से हमने इसको निकालेंगे, यानी 11c5 ax² की पावर 6 1 अपॉन bx की पावर 5। आगे हल करेंगे तो ये आएगा 11c6 इंटू a की पावर 6 अपॉन b की पावर 5 इंटू x की पावर ये 12 हो गई और ये 5 हो गई। तो x की पावर हमारे पास 7 आ ही जाएगी इसमें, क्योंकि हम x की पावर 7 वाला ही पद निकाल रहे हैं। फिर दूसरा हम निकालते हैं यहाँ से, ये वाला जो दूसरा एक्सप्रेशन हमें दे रखा है ax - 1 अपॉन bx स्क्वायर की पावर 11 की पावर 11 में हमें निकालनी है x की पावर -7 का गुणांक हमें निकालना है। तो यहाँ से हम पहले r की वैल्यू फाइंड करेंगे। 11 × 1 यानी 11 माइनस और -7 की पावर दे रखी है तो वो प्लस हो जाएगा +7, यहाँ से पावर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 3। तो यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास आई है 6, r की वैल्यू 6 आई है तो पद हमारे पास होगा 6 + 1 यानी t7 होगा, और t7 होगा तो जनरल फार्मूला लगाकर इसको हल करेंगे। 11c6 ax की पावर 11 - 6 5
-1/bx² की पावर होगी 6। आगे इसको हल करेंगे तो ये होगा 11c6 इंटू a की पावर 5/b की पावर 6। x की पावर यहाँ से -7 आ गई। अब हमें चाहिए क्या कि इनके जो कोफिशिएंट दे रखे हैं इस x की पावर 7 का गुणांक और x की पावर -7 का गुणांक हमें जो दे रखा है वो हमारे पास इक्वल है। ये जो गुणांक दे रखे हैं वो हमारे पास इक्वल दे रखे हैं, यानी x की पावर 7 का गुणांक इक्वल है x की पावर -7 का गुणांक। यहाँ से हम गुणांक इक्वल करेंगे तो ये होगा 11c6 इंटू a की पावर 6/b की पावर 5 इक्वल 11c हमारे पास 11c5 होगा, यानी 11c5 और इधर होगा 11c6 a की पावर 5/b की पावर 6 होगा। यहाँ से आगे हम इसको हल करेंगे तो अब ये 11c5 एंड 11c6 इक्वल होते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हमने पीछे देखा ही था, NCR इक्वल NCn-R होता है। तो ये दोनों इक्वल होंगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से a की पावर हमारे पास रहेगी 1, a की पावर 1, और इधर रहेगी एक इक्वल हमारे पास 1/b रहेगा। तो ये इसको AB इक्वल हमारे पास 1 होगा, या फिर AB -1 इक्वल 0 होगा। ये हमारा आंसर होगा, यानी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास आएगा। तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं और उनमें एक में x की पावर 7 का गुणांक हमें निकालना है और एक में x की पावर -7 का गुणांक, दोनों को इक्वल करना है। और इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन में दे रखी है वैसी कंडीशन बन जाएगी। सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप खुद से ज़रूर ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। आगे का क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 1 + x की पावर 18 के विस्तार में 2r+4वें पद तथा r - 2वें पदों के गुणांक बराबर हो तो हमारे पास r की वैल्यू क्या है। अब पहले हमें देखा है 1 + x की पावर 18 में 2r+4वां पद हमें निकालना है, तो इसके लिए r की वैल्यू हम क्या आएगी, यानी 2r+1 2r+3+1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से r की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 2r+3 होगी। तो एक्सपेंशन हम जनरल फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा 18c 2r+3 एंड 1 की पावर 18 - 2r, तो 1 की तो कितनी ही पावर करो वो 1 ही रहनी है। आगे हमारे पास है x की पावर हो जाएगा 2r+3 हो गया, और r - 2वें पदों की गुणांक बराबर है। तो पहले हम r - 2वें पद निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा, अगर हम r+1 में इसको बनाना चाहेंगे तो ये होगा r - 2, एक +1 कर देंगे, एक -1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा t r - 3 एंड +1। तो ये हो जाएगा 18c r - 3 एंड x की पावर r - 3। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इनमें दे रखा है कि 2r+4वें पद और r - 2वें पदों के जो गुणांक है वो हमें इक्वल दे रखे हैं। तो गुणांक तो हमारे पास एक ये है, एक ये है, बाकी x है, तो x से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, जो गुणांक है वो ही हमें इक्वल करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे 18c 2r+3 इक्वल 18c r - 3। ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि NCx इक्वल NC5। ये हमारे पास इक्वल कब होते हैं, या तो n = x + y हो या फिर हमारे पास x = y हो। तो यहाँ से हम ये प्रॉपर्टी लगाकर इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा n = x + y वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 2r+3 + r - 3
तो 18 इक्वल हो जाएगा 3r और r की वैल्यू हमें मिलेगी 6। जो क्वेश्चन में भी हमें r की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6। जो हमें पद दे रखे थे दो, 2r+4 और r-2, इन दोनों के गुणांक इक्वल रखे हैं। गुणांक इक्वल रख के हमारे पास सीधी सीधी कंडीशन आ गई। ये प्रॉपर्टी हम पीछे पढ़ के आए हैं। स्टार्टिंग में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ बेसिक में मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे हम देखते हैं कि जब हमारे पास 3 लगातार पदों के गुणांक जो है वो समांतर श्रेणी में दे रखे हों तो हम n कैसे फाइंड करेंगे या फिर उसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या ही कंडीशन आएगी। तो हम देखते हैं कि यदि हमारे पास x + a⁴n के विस्तार में r r+1 एंड r+2 r+1 r+2वें पद के पदों के जो गुणांक हैं, पदों के गुणांक यदि हमारे पास एपी में दिए हों तो हम n कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होगी, वो होगी n² - n × 4r+1 4r² - 2 = 0। ये हमारे पास एक कंडीशन होगी या फिर इक्वेशन होगी। इसमें हम r और n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। r की वैल्यू हमें क्वेश्चन में लगभग दे रखी होगी। ये जो कंडीशन है ये हम जो समांतर श्रेणी की जो हमारे पास कंडीशन होती है 2b = a+c, वहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो इसका जो प्रूफ है वो हम शायद मुझे देने की ज़रूरत नहीं होगी, सारे हम उससे निकाल लेंगे। और बाकी कंपटीशन एग्जाम में हमारे लिए ये फॉर्मूला काफ़ी है। और फिर हम आगे क्वेश्चन से देखेंगे कि वो वाली कंडीशन लगा के हम कैसे निकाल सकते हैं और सीधे डायरेक्ट इस वाली कंडीशन से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 1 + x⁴n के प्रसार में 2, 3, 4वें पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में है, तब हमारे पास n की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से हमारे पास r हो गया, r+1 हो गया, r+2 हो गया। इसका मतलब r हमारे पास क्या दे रखा है, r = 2 दे रखा है और n की जगह n ही है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इक्वेशन में इसमें पुट करेंगे तो होगा n² - n × 4r+1 है, 4 × 2 + 1 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर - 2 = 0। यहाँ से ये हमारे पास n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो n² - 9n + 14 = 0। यहाँ से हम इसके फैक्टर करेंगे n - 7 एंड n - 2 = 0। तो n की वैल्यू आएगी 2 और 7। तो यहाँ से हम देखेंगे कि n की वैल्यू यदि हम 2 लेंगे तो हम जानते हैं कि जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा हमारे पास एक्सपेंशन में पद आते हैं। तो यदि हम पावर 2 लेंगे तो टोटल पद हमारे पास कितने आएंगे, 3 ही आएंगे। बट यहाँ पे तो 2, 3, 4वें पद हमें दे रखे हैं, तो हम n = 2 नहीं ले सकते, क्योंकि तब हमारे पास n+1 = टोटल 3 ही पद होंगे, तो ये हमारे पास नहीं होगा। तो हमारे पास n की वैल्यू होगी 7 और ये हमारा आंसर होगा। या फिर हम इसको कि समांतर श्रेणी वाली कंडीशन से हम कैसे कर सकते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन में हम करके देखेंगे कि यदि 1 + x⁴2n के विस्तार में दूसरे, तीसरे, चौथे पदों के गुणांक AP में है, तब हमारे पास
2n² माइनस 9n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहला मेथड तो हम देखते हैं कि सीधा सीधा जो इक्वेशन हमें दे रखी थी उसमें हम r इक्वल टू रख के और वहाँ से निकाले। r इक्वल टू हमारे पास आएगा 2, यानी r इक्वल टू हम 2 लेंगे तो ये होगा n² माइनस n इंटू 4r प्लस 1 प्लस 4r² माइनस 2 इक्वल 0 होता है। इसमें r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा n² माइनस n इंटू 9 प्लस 2 इंटू 2 4, 16 माइनस 2 14 इक्वल 0। ये इक्वेशन आई है n² माइनस 9n प्लस 14 इक्वल 0। बट ये इक्वेशन तो हमारे पास आ गई, ये किसके लिए आई है? जब n इक्वल टू हमारे पास n दे रखा हो तो। लेकिन क्वेश्चन में हमें दे रखा है n इक्वल टू 2n, हमें दे रखा है n इक्वल टू 2n। तो n की जगह यदि हम 2n पुट करें तो n की जगह 2n पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4n² माइनस 18n प्लस 14 इक्वल 0। अब हम यदि इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये होगा 2n² माइनस 9n प्लस का 7 इक्वल 0। यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन में दी हुई है वो इक्वेशन आ गई 2n² माइनस 9n इक्वल -7, और यही हमारा आंसर होगा। एक तरीका तो ये है, हम सीधे भी यहाँ n की जगह 2n पुट करके कर सकते हैं, बट मैंने ध्यान नहीं दिया था थोड़ा, तो हम यहाँ से इसको पुट कर दिया तो ये हो गया। दूसरा है, हम जो एपी की हमारे पास कंडीशन होती है उससे सोल्व करेंगे। सेकंड मेथड है हमारे पास कि हम जो समांतर श्रेणी की कंडीशन होती है, यानी 2b इक्वल a प्लस c, यदि हमारे पास a b c जो है समांतर श्रेणी में है तो यहाँ से हम इनके जो गुणांक हैं वो लेके कंडीशन इसमें पुट करते हैं। तो इसका गुणांक हमारे पास आएगा, दूसरा पद है तो उसके लिए ये होगा पहले, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी हमारे पास सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है। ये 3 पद है और इन तीनों पदों की गुणांक जो है वो हमारे पास एपी में है। तो 2b की जगह हमारे पास जो तीसरी टर्म है वो आएगी। तो यहाँ से हम देखेंगे 2nc2 इक्वल हमारे पास होगा a की जगह हमारे पास दूसरा पद है, दूसरे पद में r की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तो ये होगा 2nc1 प्लस आगे वाला होगा c वाला 2nc3। तो इसको हम आगे हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 2n का फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इक्वल 2n का फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल प्लस 2n का फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल एंड 3 का फैक्टोरियल। यहाँ से हम आगे हल करेंगे तो ये 2n माइनस 2 है तो 2n, इसका फैक्टोरियल हम ओपन करेंगे 2n इंटू 2n माइनस 1, और जो आगे 2n माइनस 2 फैक्टोरियल आएगा उससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 2n एंड 2n माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल ये होगा 2n माइनस 1 होगा तो ये होगा 2n, आगे वाला 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस में ये होगा 2n इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अपॉन 6 आएगा, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल आएगा जो नीचे वाले से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इसको हम आगे हल करेंगे तो ये 2n सबसे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास होगा 2n माइनस 1, जहाँ 6 का हम एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 इंटू 2n माइनस 1 इक्वल 6 प्लस 2n इंटू 2n तो होगा ही नहीं, 2n माइनस 1 एंड 2n माइनस 2 होगा ही।
यहाँ से हम इसको आगे हल करेंगे तो ये होगा 6 इंटू 12n, और इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आए, ये होगी 12n माइनस 6 इक्वल 6 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2। इसको हम इधर लेके आएंगे तो सोल्व करेंगे, ये होगी 2n स्क्वायर माइनस का 9n इक्वल माइनस का 7, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4n स्क्वायर होगा, इधर माइनस को इधर लेके आएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 18n, और ये इधर आ जाएगा प्लस के 12 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 हो जाएगा तो ये 14 हो जाएगा। 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस 9n की वैल्यू हमारे पास आएगी -7। तो ये हमारे पास यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, और ये वाला किया कि यदि हमारे पास 3 क्रमागत जो पद हैं उसके गुणांक यदि हमें एपी में दिए हुए थे तो हम क्या कंडीशन काम में लेते हैं, और उससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।